नमस्कार दोस्तों, परिष्कार क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था शास्त्री प्रथम वर्ष की जो संस्कृत शिक्षण का अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उसके कुछ प्रश्नों को हम व्याख्या सहित उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकम ऐतिहासिकम कथम अस्ति। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक किस प्रकार से है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक ऐतिहासिक किस प्रकार से है संस्कृत भाषा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा इसलिए है क्योंकि इसको जिस प्रकार से लिखा जाता है ठीक उसी प्रकार से इसका उच्चारण होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है इसका वैज्ञानिक होने का वो ये है। ऐतिहासिक होने की बात करें तो बहुत सारे अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इस वजह से इसको ऐतिहासिक भाषा भी हम कह सकते हैं। आइए हम विस्तार से इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृते प्राचीन भारतीय साहित्य में लिखत। संस्कृत भाषा में प्राचीन भारतीय साहित्य लिखा गया है। इयम संस्कृत भाषा इव, यहाँ पर त्रुटि है, इयम संस्कृत भाषा इव पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकम भाषा अस्ति। वैज्ञानिकम नास्ति, वैज्ञानिकी भाषा अस्ति, स्त्रीलिंग यहाँ पर आएगा। यह जो संस्कृत भाषा है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिकी भाषा है। इयम भाषा व्याकरण संबंधी दोष रहिता अस्ति। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि यह जो भाषा है पूर्ण रूप से इसमें व्याकरण संबंधी दोष रहित है। व्याकरण संबंधी किसी भी प्रकार का दोष इस भाषा में नहीं मिलेगा। इस भाषा की यह बड़ी विशेषता है। इयम देववाणी, यह देवों की वाणी है। प्रायः हम देखते हैं कि जितने भी देवी देवताओं की स्तुति की जाती है संस्कृत भाषा में ही उनका वाचन किया जाता है। गिर्वाण भारती अमर भाषाम इत्यादि में ही शब्दई व्यवह्रियन्ते, इत्यादि शब्दों से इसको जाना जाता है। इत्यादि शब्दों से ये इसके अपर नाम हम कह सकते हैं। इयम भाषायाम उपसर्ग प्रत्यय संधि समास आदि वर्तन्ते। इस भाषा में उपसर्ग प्रत्यय संधि समास इत्यादि इसमें रहते हैं। व्याकरणम इत्थम समृद्धम, व्याकरण इस प्रकार से समृद्ध है। यतो ही, क्योंकि, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण इस प्रकार से समृद्ध है क्योंकि यत प्रत्येकम वर्णस्य उच्चारणम आवश्यकम वर्तते। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक वर्ण का जो उच्चारण है वो आवश्यक माना गया है, कि यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ण नहीं होगा जिसका उच्चारण हम नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ण का उच्चारण हमें करना होगा। इस प्रकार से जब प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करेंगे तभी हमें पूर्ण अर्थ का ज्ञान हो पाएगा। शब्दानाम कर्म परिवर्तने इपि, अपि, यहाँ इपि नहीं आएगा, अपि आएगा। शब्दानाम कर्म परिवर्तने अपि वाक्यार्थ परिवर्तनम न भवति। वाक्य से जो अर्थ है, वाक्य का जो अर्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राम लक्ष्मण से ज्येष्ठ भ्राता अस्ति। इस प्रकार का एक उदाहरण हमने देखा था। उसमें शब्दों को आगे पीछे भी करके हमने रखा लेकिन उसके अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ी विशेषता है। परंतु आंग्ल भाषायाम इत्थम व्यवस्था नास्ति, लेकिन आंग्ल भाषा में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आंग्ल भाषा का मतलब है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि आप शब्दों को आगे पीछे करेंगे तो उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि शब्दों को आगे पीछे करने से वो एक सेंटेंस भी नहीं माना जाता। इंग्लिश भाषा में सही सेंटेंस बनाने के लिए आपको कर्ता को सही जगह रखना पड़ेगा, क्रिया को उसकी निर्धारित स्थान पर रखना पड़ेगा। परंतु संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। कर्ता क्रिया को आप कहीं भी रख सकते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में विभक्ति का स्थान है वो विभक्ति सही लगी हुई होनी चाहिए, तभी हम उसका सही अर्थ ज्ञात कर पाएंगे। आंग्ल भाषायाम वाक्य मौन वर्णस्य इपि
प्रयुज्यते। आंग्ल भाषायां वाक्ये, आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश भाषा में जो वाक्य है, वाक्य में मौन वर्णस्य भी प्रयुज्यते, मौन वर्ण का भी प्रयोग किया जाता है। मौन वर्ण का मतलब हो गया साइलेंट वर्ण, साइलेंट जो अक्षर होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो शब्द है वो बहुत ही प्रचलित शब्द है और हम प्रायः इसको यूज लेते हैं। जितनी भी हम शिक्षा शास्त्र की किताबें पढ़ेंगे उनमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो शब्द है वो बिल्कुल हमारे सामने आता है। और इसमें हम सभी गौर करते हैं कि साइकोलॉजी को जो उच्चारण है वो स से शुरू होता है, परंतु इसका जो लिखने का जो तरीका है वो पी से शुरू हो रहा है। तो पी यहाँ पर एक साइलेंट वर्ड है, पी यहाँ पर एक साइलेंट वर्ड है। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी भाषा है वो कंफ्यूज कर रही है, परंतु संस्कृत भाषा में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वो हम लिखेंगे। तो आप देखेंगे साइकोलॉजी अस्मिन् शब्दे पी वर्णस्य उच्चारणम न भवति। इस शब्द में पी वर्ण का उच्चारण है वो नहीं होता है, पी साइलेंट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समझा कि इंग्लिश भाषा में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो साइलेंट होते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में किसी भी वर्ण को साइलेंट नहीं रखा गया है, सभी वर्णों का उच्चारण किया जाता है। यही एक सबसे बड़ी विशेषता संस्कृत भाषा की है। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सर्वाधिक जो उपयुक्त जो भाषा है वो संस्कृत भाषा को माना गया है, क्योंकि इसमें हम प्रायः देखते हैं कि हम कोई भी कंटेंट को हम सर्च करना चाहते हैं तो हम बोल करके सर्च करते हैं, तो हम जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से संस्कृत भाषा की ये विशेषता हमने पहले पढ़ ही ली है कि जिस प्रकार का हम उच्चारण करेंगे ठीक उसी प्रकार का इसका लेखन होता है। तो इसलिए संस्कृत को कंप्यूटर की सबसे उपयुक्त भाषा मानी गई है। संस्कृत भाषा इति प्राचीनतया भाषा वर्तते। संस्कृत भाषा प्राचीनतया भाषा वर्तते, प्राचीनतमा भाषा वर्तते। तया नहीं आएगा यहाँ पर, प्राचीनतमा। संस्कृत भाषा है वो प्राचीनतमा भाषा है, सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। वैदिक साहित्यम, बौद्ध साहित्यम, जैन साहित्यम संस्कृत भाषायामेव सन्ति। क्यों है ये प्राचीनतम? किससे पता चलता है हमें? क्योंकि जितना भी जो वैदिक साहित्य है, वेदों की जो रचना की गई है वो संस्कृत भाषा में की गई है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की रचना भी संस्कृत भाषा में ही की गई है। संस्कृत भाषा मौर्य कालादेव समृद्ध अस्ति। संस्कृत भाषा है वो मौर्य काल से ही समृद्ध है। चाणक्येन संस्कृत भाषायाम एव विश्वविख्यात ग्रंथम अर्थशास्त्रम लिखितम अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन आर्य भाषाणाम जननी अस्ति। लिखितम लिखति स्म, अर्थशास्त्रम लिखति स्म। देखिए जो मौर्य काल में हम सब जानते हैं कि चाणक्य मौर्य काल में हुए हैं, और चाणक्य की एक जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका अर्थशास्त्र। उसकी जो रचना है वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का बहुत प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता था। संस्कृत भाषा प्राचीन आर्य भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन जो आर्य भाषा है उसकी जननी है। सर्व भाषाणाम मूल रूप ज्ञानाय संस्कृत अध्ययन से आवश्यकता भवति। सभी भाषाओं के मूल रूप के ज्ञान के लिए हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना आवश्यक है। जितनी भी भाषाएं निकली हैं सभी भाषाओं की जननी है, जन्म देने वाली है संस्कृत भाषा। इसलिए इस संस्कृत भाषा का हमें ज्ञान लेना अति आवश्यक है। यदि हमें किसी भी भाषा की मूल रूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें संस्कृत का अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्राचीन समये तु ऐसा एव भाषा सर्वसाधारण जनस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में तो क्या है कि यही जो भाषा है वो सभी लोगों की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। संस्कृत भाषा एवं भारतस्य प्राणभूता अस्ति। संस्कृत भाषा ही हमारे भारत देश की प्राणभूत भाषा है। अर्थात संस्कृत भाषा में वह ज्ञान निहित है जो कि किसी भी भाषा में नहीं है। सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली है, अतः संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमें देखने को मिलता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषायाः राष्ट्रीय महत्वम लिखत।
अब हमने देखा कि संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है, परंतु हमारे राष्ट्र के हित में संस्कृत भाषा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यह जो लाइन है प्रायः आपको सभी प्रश्नों में लिखनी होगी, क्योंकि यह लाइन ऐसी है जिसको हम हटा नहीं सकते। और ये बहुत बड़ी विशेषता है संस्कृत भाषा की कि संस्कृत भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा है। इसलिए इस लाइन को तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जो भी प्रश्न आए उसमें ये लाइन तो लिखनी ही है कि संस्कृत भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि भाषा के लिए यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ प्राचीनतम नहीं आएगा, प्राचीनतमा आएगा। यहाँ पर प्राचीन काले अपनी संस्कृत भाषा विश्व स्तरे मन्यते स्म। प्राचीन काले यानी पुराने समय में, बहुत पुराने समय में भी संस्कृत भाषा विश्व स्तर में मान्यता, विश्व स्तर में भी संस्कृत भाषा को मान्यता प्राप्त थी। संस्कृत भाषायाः राष्ट्रीय महत्वम् अस्ति। संस्कृत भाषा का राष्ट्रीय महत्व है। भारते अनेके विविध धर्मो सन्ति। भारत में अनेक विविध धर्म हैं, बहुत सारे अनेक धर्म हैं, वो हम सब जानते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, इस प्रकार से बहुत अनेक धर्म है। लेकिन सभी लोग अनेके भाषा भाषी जनाः अत्र निवसन्ते, और अनेक धर्मों के साथ में अलग अलग प्रकार की भाषा और अलग अलग प्रकार की बोलियां बोलने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। परंतु कोऽपि जनः संस्कृतस्य विरोधः न करोति। इतना सब कुछ होने के बाद जब अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, उसके बाद भी संस्कृत का विरोध कोई नहीं करता है। ये बहुत अच्छी बात है। इयं भाषा राष्ट्रीय एकता स्थायितुम समर्थः अस्ति। यह भाषा राष्ट्र की एकता स्थापित करने के लिए समर्थ है। दक्षिणी क्षेत्र से भाषायाम तो अनेका शब्दाः संस्कृत भाषाया एव मिलन्ति। दक्षिणी क्षेत्र की तरफ हम जाएंगे, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, इस साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर संस्कृत भाषा, अनेक जो शब्द हैं वहाँ की स्थानीय, वो संस्कृत भाषा से मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है दक्षिणी क्षेत्र से भाषायाम तो अनेका शब्दाः संस्कृत भाषाया एव मिलन्ति। दक्षिणी क्षेत्र की भाषा में तो अनेक शब्द संस्कृत भाषा के ही मिलते हैं। संस्कृत भाषा सर्वेषां धर्माणां दार्शनिक मतानां समान आदर करोति। संस्कृत भाषा सभी धर्मों की और सभी दार्शनिक मतों का समान आदर करती है। इत्थम संस्कृत भाषा अनेकतायाम एकता स्थापयति। इस प्रकार से संस्कृत भाषा अनेकता में एकता स्थापित करती है। स्थापयति, यहाँ पर भी पै आएगा। इसमें बहुत सारी जगह पर मुझे कुछ व्याकरणिक अशुद्धियां मिलती हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो परीक्षक का ध्यान अधिकांश कहाँ जाएगा कि आपने व्याकरणिक त्रुटि की है या नहीं की है। उस सबसे पहला ध्यान परीक्षक का वही जाता है कि जो व्याकरणिक त्रुटि की है उसके ऊपर पहला ध्यान जाएगा। दूसरा ध्यान कहाँ जाएगा कि आपने लिखा क्या है उस प्रश्न का उत्तर, वो बात की बात है। पहला ध्यान तो यही जाएगा कि आपने शुद्ध लिखा है, वही उनके लिए काफी है। तो लिखते समय ये ध्यान रहे कि हम शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीतम संस्कृत भाषायाम एव अस्ति। ये हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। भारते अनेके प्रांताः सन्ति। भारत में अनेक प्रांत हैं। अनेका भाषाः सन्ति, और जितने प्रांत हैं उनके अनुसार ही अनेक भाषाएं हैं। परंतु सर्वेषां प्रांतानां संस्कृति एकमेव अस्ति। लेकिन सभी जो प्रांत हैं उनकी संस्कृति प्रायः एक ही दिखाई देती है। तेषु किमपि भेदम नास्ति। उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। दोस्तों अब हम देखते हैं अधोलिखितम श्लोकम राष्ट्रीय एकताम प्रकटयति। ये जो नीचे आपको श्लोक दिख रहे हैं, ये श्लोक राष्ट्रीय एकता को प्रकट करते हैं। इसलिए इन श्लोकों में से आपको किसी भी दो श्लोकों को याद कर लेना है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इन दो श्लोकों को, इनमें से कोई भी दो श्लोक है आप लिखेंगे तो परीक्षक के ऊपर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। परीक्षक को यह पता चलता है कि वास्तव में इस कैंडिडेट ने मेहनत की है। इसलिए जो भी आपको दो श्लोक लगे
उनको अच्छी तरीके से याद कर लें और इस प्रकार का राष्ट्रीय एकता की महत्व बताने वाला यदि कोई प्रश्न आता है परीक्षा में तो उसके उत्तर में आप लिख सकते हैं। पहला आप देखेंगे अयोध्यायाः मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी आरावती चैव संप्रताः मोक्षदायिका। यहाँ पर जो हमारी 7 मोक्ष देने वाले जो शहर हैं उनके बारे में लिखा गया है कि भारत में 7 ऐसे स्थान हैं जहां की यात्रा करने से या जहां पर मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा स्थान हम देख पा रहे हैं। एक तो हमारा अयोध्या है, दूसरा मथुरा है, माया यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे ये हरिद्वार है, माया हरिद्वार, और काशी जिसको हम वाराणसी बोलते हैं, कांची अवंतिका पुरी यानी उज्जैन, आरावती चैव संप्रता मोक्षदायिका। और ये जो है ये सप्त जो स्थान है वो मोक्ष देने वाले हैं। ये जो 7 जो स्थान इसमें बताए गए हैं ये मोक्षदायक हैं। हम देखेंगे इसमें दोस्तों यह जो 7 शहर हैं वो मोक्षदायक शहर के नाम से जाने जाते हैं। इनमें हमने देखा अयोध्या, मथुरा, माया, माया यानी हरिद्वार, माया को हरिद्वार के नाम से आज हम जानते हैं, काशी, काशी का भी दूसरा नाम वाराणसी हो गया है, कांची यानी कांचीपुरम, अवंतिका यानी उज्जैन और पुरी यानी द्वारका। आप देख रहे हैं ये 7 जो नाम है ये शहरों के नाम हैं और इन शहरों में यदि हम यात्रा करते हैं या फिर इनमें किसी कारणवश हमारी मृत्यु होती है तो ऐसा माना जाता है हमारी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि इनमें मृत्यु होने से हमारे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जीवन मरण का जो चक्र है उससे छुटकारा मिल जाता है, इस प्रकार की मान्यता है। तो यह जो श्लोक है यह भी संस्कृत में ही लिखा गया है। यह जितने भी जो श्लोक हैं वो संस्कृत की महिमा का गुणगान करते हैं, वर्णन करते हैं, इसलिए इन श्लोकों को हमें स्मरण रखना है और परीक्षा में यथासंभव इनका प्रयोग करना है। अगला श्लोक हम देखेंगे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यहाँ पर नदियों से प्रार्थना की जा रही है कि हे गंगा, हे यमुना और हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदा, हे सिंधु, हे कावेरी, आप जलेस्मिन् इस जल में सन्निधिं कुरु यानी उपस्थित हुई। नदियों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, नदियों का नाम ही यहाँ पर दिया हुआ है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, कि आप इस जल में उपस्थित होइए, इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। तो ये भी बहुत सरल श्लोक है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि प्रायः जो नदियों के नाम हैं वो हमें याद होते हैं, केवल हमें संस्कृत में इसको पिरोना रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतस्य अखंडता देश प्रेमस्य भावनाश्च पुराणेषु अपि वर्णितमस्ति। भारत की जो अखंडता है, देश प्रेम की भावना है, वो भी पुराणों में वर्णित है। हमारे जो 18 पुराण है, अष्टादश पुराणेषु 18 जो पुराण है उनमें भारत की अखंडता और देश प्रेम की भावना है उसमें वर्णित है। विष्णु पुराणे अष्टादश पुराण जो 18 पुराण है उसमें विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराणे निगदितम च, विष्णु पुराण में कहा गया है, गायन्ति देवाः कित गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भाग्य स्वर्ग अपवर्ग, स्वर यहाँ भी मिस्टेक है, स्वर्ग अपवर्गास्त अपवर्गस्य अपवर्गास्य अपवर्गाश्यद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुखवात। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो श्लोक है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, कि जो देवता हैं वो गीत गाते हुए एक गीत गाते हुए भारत भूमि को धन्य कह रहे हैं कि हे भारत भूमि, आप धन्य हैं जिस भारत भूमि पर स्वर्ग और नरक के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस ऐसी भारत भूमि पर जो पुरुष निवास करते हैं वो सुख का अनुभव करते हैं,
ऐसी भारत भूमि पर हम भी अवतार लेना चाहते हैं। इस प्रकार के गीत का गान कौन कर रहे हैं? देवता कर रहे हैं। इस प्रकार के गीत का गान, यह जो श्लोक है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लगा तो मैंने इसको सर्च किया और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इस सही जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस प्रकार का ये श्लोक है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूत भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। प्रस्तुत श्लोक में देवतागण भारत देश के उत्कर्ष का गान करते हुए यहाँ पर स्वयं जन्म धारण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। आप देखिए, भारत देश की इतनी महिमा है कि भारत देश का इतना उत्कर्ष है कि यहाँ पर देवतागण भी यह गान करते हैं कि हमारा यहाँ पर जन्म हो, स्वयं जन्म धारण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। देवगण भी निश्चय ही भारत भूमि की प्रशंसा के गीत गाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने में साधन स्वरूप के भाग में हो देवता, लोग देवत्व को छोड़कर फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, वह निश्चय ही धन्य है। वो कह रहे हैं कि हम देवत्व को छोड़ करके फिर से मनुष्य रूप में जन्म ले लें, वह निश्चय रूप से धन्य होंगे। देवतागण गीत गाते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले मार्ग, देखिए, स्वर्ग अपवर्गास्पद हेतुभूत, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले जो मार्ग हैं पर स्थित भारत के लोग धन्य हैं। भवन्ति भूयः पुरुषाः, क्योंकि देवता भी जब पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो यही जन्मते हैं। प्राय हमने देखा है जितने भी देवता हैं वो किसी ना किसी के रूप में अवतार लेते हैं, तो हमारी भारत भूमि पर ही वो जन्म लेना पसंद करते हैं। तो इतनी महिमा हमारे भारत भूमि की है। तो ये सब जो महिमा है वो संस्कृत भाषा की वजह से है। इसीलिए संस्कृत भाषा की ये जो महिमा का गुणगान किया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप इस श्लोक को थोड़ा सा यहाँ पर जो मिस्टेक है इसको ठीक कर लें, और यहाँ भी थोड़ी सी सुरत्वात् की जगह सुखत्वात् लिखा गया है, ये भी गलत होगा। भारतस्य विषय कथितम, भारत के विषय में कहा गया है, यह रिक्तम भरति सह भरत है, जो खाली स्थान को भरता है वही भरत है। रिक्तम यानी खाली स्थान, भरत यानी भरता है, सह भरत वही भरत है। अब जो खाली स्थान को भरने का कार्य कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई विशेषता है तभी वो भर रहा है। तो भरता नाम देशम इति भारतम, और जो भर रहा है, भरतों का जो देश है वही इसी का नाम हमने रखा है भारतम। तो ये भी एक अच्छा श्लोक है। यह रिक्तम भरति सह भरत है भरता नाम देशम इति भारतम। इस प्रकार के ये छोटे छोटे जो श्लोक हैं वो हम स्मरण करके और परीक्षा में इनको उपयोगी बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि हम आगे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। आगे की प्रक्रिया हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।